अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इसके 8 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से छठा है हिजरत। आयत नंबर 71 में से एक ही नुक्ता है जी, लूत अलैहिस्सलाम के साथ शाम हिजरत का हुक्म। इस आयत को देखिए, नज्जैना, और हमने निजात दी, हमने बचा लिया उनको, आग से बचाया, फिर कौम से बचाया, और वलूता, और लूत को, उन दोनों को, और फिर कहे इलल अर्ज़, इस सरज़मीन की तरफ, अल्लाज़ी बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, तमाम जहानों में जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। ये बरकत की ज़मीन है, शाम की ज़मीन है। तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और लूत अलैहिस्सलाम को शाम की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। शाम ज़रहेज़ और शादा होने के साथ-साथ पिछले 3-4 हज़ार साल से अंबिया का मस्कन था और मदफन भी है। तो यहाँ पे सैकड़ों नबी दफन है और यहाँ आए इस इलाके में, ये फ़लस्तीन का जो शाम का इलाका है, ये नज़र जहाँ आज भी खराबी हो रही है, सारी तबाही बर्बादी हो रही है। तो आग से ज़िंदा सलामत निकलने का बोझ देकर पूरी कौम ने देखा सामने, लेकिन ईमान की तौफीक फिर भी ना हुई। तो ये होता है ना, ये ईमान ले आएँगे, कुछ देख लेंगे, कुछ देख लेंगे, तो ये इतना बड़ी देख के फिर भी नहीं लाए, सिर्फ़ अकेले हज़रत लूत ईमान लाए। बाकी कौम कुफ्र और शिरक पर डटी रही। ये सूरह अनकबूत है 29 नंबर, उसकी आयत नंबर देखें 26 नंबर, फ़आमन लहू लूत, उस पे सिर्फ़ लूत ईमान लाया, एक बंदा सिर्फ़, वो भी उसके अलावा कोई नहीं लाया। और फिर अल्लाह ने कहा और बोला, मैं वतन छोड़ता हूँ अपने रब की तरफ, तो उन्होंने भी साथ हिजरत की। तो ये हिजरत करनी पड़ती है, चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद ये 7वां है, इसमें ज़िमनी मौज़ू है अहकाम। आयत नंबर 73 में से 4 अहकाम है। वही इलाही से अहकाम दिए, अपने पास से नहीं देते थे। और क्या थे? नेक काम करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। हमें भी यही हुक्म है 73 में। वजअलनाहुम अइम्मतन, और हमने उन्हें इमाम बनाया, पेशवा बनाया, और वो हदायत देते थे हमारे अमरना, अपनी तरफ से नहीं, कोई कहते थे, अल्लाह के हुक्म से। और हमने वही भेजी, क्या है कि फ़िअल खैरात, नेक काम करने की, व इकामत सलात, और नमाज कायम करनी, व इताअत ज़कात, और ज़कात अदा करने की, और वो इबादत करने वाले थे। अच्छा, आप मैं सब क्या हुक्म है औरतों को, मर्दों को, सबको, कि अच्छे काम करो, ईमान लाने के बाद अच्छे नेक काम, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये अब तीनों बातें इधर आ रही हैं। मसला क्या है? अगर नहीं करते तो भाई अच्छे काम नहीं करते, ये ना करना बजाय खुद बुरे काम है इसका ना करना। तो इसलिए हमने इस तरह तवज्जो करनी है। और यहाँ से इस बात से ये भी निकलती है इस आयत से कि नमाज और ज़कात साबिक़ा शरीयतों में भी फ़र्ज़ रही है। ये तमाम शरीयतों में फ़र्ज़ थी। रकअतों का मसला है, वक़्त का मसला है, कितनी तादाद है उसका मसला है, लेकिन नमाज, और जब हज़रत ईसा को नौमौलूद हैं हज़रत मरियम लेकर आई हैं, तो उन्होंने पहली बात की, उस जो सूरह मरियम का आयत 31 में, कि मुझे नमाज का हुक्म दिया गया है। और फिर इसी तरह सूरह ताहा की आयत 14 में अल्लाह ने कोई तूर पे हज़रत मूसा को बुलाया, तो पहली बात है शिरक नहीं करना और नमाज कायम करनी है। तो ये नमाज के हुक्म ऐसे हैं। इस तरह ये सूरह मरियम 19 नंबर, उसकी आयत देखें 54 और 55, क्या है कि इस्माइल का जिक्र करूँ, वो सच्चे और नबी रसूल थे, और वो हुक्म क्या करते, यामरू अखलहू बिस्सलाति व ज़कात, घर वालों को नमाज का और ज़कात का हुक्म करते थे, और अल्लाह के यहाँ पसंदीदा थे। तो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा बनने के लिए नमाज भी पढ़नी है, ज़कात भी अदा करनी है, बाकी भी चीज़ें करनी है। तो इस तरफ तवज्जो करनी है। जो नहीं पढ़ते वो अल्लाह के पसंदीदा में से निकल जाते हैं और ख़ुद निकलते हैं। और इस आयत में एक और है, जअलनाहुम अइम्मतन, और हमने उन्हें इमाम बनाया, पेशवा बनाया। तो इसमें जो हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी, सूरह बकरा की आयत 124 में, जब अल्लाह ने आज़माया उन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों में और वो पूरे उतरे उस पर, तो तब अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें जितने आने वाले सब का पेशवा बनाने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या कि मेरी औलाद को भी? तो अल्लाह ने कहा क़ाला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा अहद ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। तो अल्लाह ने ज़ालिमों को एग्ज़म्प्ट कर दिया। जो नेक होंगे उनको ये मर्तबा हासिल हो सकता है, लेकिन जो ज़ालिम है उनको ये मर्तबा नहीं मिलना। और ये आखिरी ज़िमनी मौज़ू औलाद, तो एक बेटा इसहाक और पोता याकूब अलैहिस्सलाम दिए, ये 72 नंबर आयत में से है। और देख लें इसको, हमने अता किया इसहाक और याकूब, और हमने इन सबको नेकूकार बनाया, सालिहीन। अल्लाह ने कहा ये साले लोग थे। अब यह बंदा साले होगा या नेकूकार होगा? तो हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी, तो उन्होंने क्या कहा अल्लाह ने कि ज़ालिमों के लिए मेरा कोई वादा नहीं है। तो जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, जो ज़कात नहीं देता, जो खराबी करता है, वो क्या है? वो साले नहीं है। ये नहीं कि गैर साले है, वो ज़ालिम है। तो अल्लाह ने उसको ज़ालिम और साले दो दर्जों में, क्योंकि जो खराबी कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो बाकी निज़ाम के लिए भी कर रहा है, बाकियों के लिए भी कर रहा है।
جب اللہ نے کہا ظالموں کے لیے، تو یہ سورہ ابراہیم 14 نمبر، اس کی آیت نمبر 36 میں کہا ہے جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری پیروی نہیں کی وہ میرا ہے ہی نہیں، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ اس کو ظالموں میں شمار کر رہا ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی، یہی سورہ ابراہیم کی 14 نمبر کی آیت نمبر 40 میں، کہ اے میرے رب، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے، اس کو کر دے سب صاحب باقیوں کو بھی، تو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ہے، یہ نماز قائم کریں، ومن ذریتی، میری اولاد۔ اب جو نماز نہیں قائم کرتا وہ کیا ہے؟ یہ جو حضرت ابراہیم کی دعا، اس سے بھی فارغ ہو گیا، باقیوں میں سے نکل گیا، صالحین سے نکل کے ظالمین میں آ گیا، پھر انجام ظالمین کے ساتھ نہیں ہونا تو کہاں ہونا ہے؟ اس لیے اس چیز کو احساس کریں، سمجھیں، اور آج ہی سمجھیں، ابھی سمجھیں، جو ابھی تک گزر گئی اس سے اللہ سے معافی مانگیں، اور یا اللہ اس کے بعد اگلی نماز سے میری کوئی نماز رہتی نہیں، پچھلی تو معاف کر دے، آگے میں نہیں چھوڑتا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔